लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की जीत ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूपी में एनडीए की डबल इंजन की सरकार, राम मंदिर का बनना, योगी का बुलडोजर कुछ भी काम नहीं आया और अखिलेश अकेले अपने दम पर बाजी मार ले गए। खुद तो जीते ही अपने सहयोगियों को भी जीतने में मदद की। अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी अचानक से सातवें आसमान पर पहुंच गई है। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में अखिलेश यादव को जननायक की तरह पेश करके उनकी होर्डिंग्स लग रही है। यह सब हुआ कैसे, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि देश में आबादी और सबसे बड़े राजनीतिक क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बता दिया कि यूपी अब सिर्फ बातें नहीं, काम मांगता है। ये वही प्रदेश है जहां पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र बनारस है, जहां धर्म की धुरी अयोध्या पर घूमती राजनीति है, जहां कर्म प्रधान विश्व को जोड़ने का संदेश देती मथुरा नगरी है। एक ऐसा प्रदेश जहां सरकार चलाने वाले धुरंधर बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ स्वयं मुख्यमंत्री हैं। इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद इस बार भाजपा की ऐतिहासिक हार हुई है, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। अखिलेश यादव ने खुद को दलित नेता के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया है। 2014 से 2024 तक पूरे कार्यकाल में अपने मन की बात सुनाने वाले पीएम मोदी भी सबको बुलाकर इंटरव्यू देने को मजबूर हो गए हैं। पूरे लोकसभा चुनाव के हर चरण में जब भी यूपी में वोटिंग हुई, उसने भाजपा की धड़कनें बढ़ा रखी थी। इसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव के पीडीए और बसपा से टूटते दलितों के अरमानों को जाता है, जिसमें अखिलेश यादव ने खुद को बतौर मुखर दलित नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लिया, या यूं कहें कि अब दलित वोटर उन्हें अपने मसीहा के तौर पर भी देख रहा है। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी यही डर दूसरे चरण के चुनाव से सता रहा था कि कहीं अखिलेश यादव को ही दलित अपना मसीहाना मान ले। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा से नाराज सवर्ण और मायावती से नाराज दलितों ने अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा दिखाया। इसमें सबसे खास बात यह है कि चुनाव के दूसरे चरण से ही अखिलेश यादव संविधान बचाओ का नारा देने लगे थे। उसी दौरान राहुल गांधी ने हर एक रैली में कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसीलिए 400 पार का नारा दे रही है। वहीं तीसरे और चौथे चरण के ठीक पहले मध्य यूपी के साथ बुंदेलखंड में अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मायावती का नाम लेकर उन्हें भाजपा का प्लान बी बताया था। साथ ही कहा था कि उन्हें वोट देने का मतलब सीधे भाजपा को वोट देना है और आरक्षण समाप्त करना है। अब तक बसपा का साथ देने वाले दलित, जिसका 19% वोट फिक्स था, जिसके दम पर मायावती अपनी पार्टी का हर एक टिकट करोड़ों रुपए में बेचती थी, वो खिसक गया। चौथे चरण के चुनाव में मायावती ने अपने भतीजे आकाश को खुली छूट देकर मैदान में उतार दिया था, लेकिन आकाश ने अखिलेश यादव को काउंटर करने के बजाय भाजपा सरकार की तुलना तालिबानी सरकार से कर दी और योगी आदित्यनाथ को टेररिस्ट सरकार का मुख्यमंत्री बताना शुरू कर दिया। इससे मायावती की नाराजगी के साथ ही हिंदुत्व विचारधारा वाले दलित भी बसपा से दूर हो गए, जबकि मुस्लिम सीटों पर काउंटर के लिए उतारे गए बसपा प्रत्याशियों को उनकी मुस्लिम बिरादरी ने भी इसी वजह से वोट नहीं दिया, क्योंकि मायावती भाजपा के बजाय सपा और कांग्रेस से मुस्लिम वोटरों को दूर रखने पर जोर दे रही थी। आकाश की इस बचकानी हरकत से जहां हिंदुवादी दलित नाराज होकर बसपा से कटने लगे, तो वहीं आरक्षण को लेकर कट्टर दलित वर्ग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ चल दिए। यूं कहें कि जो दलित वोट मायावती की पार्टी बसपा को एक मुश्त मिलते थे, अब वो वोट सीधे समाजवादी पार्टी को मिलने लगे। उसी दौरान मायावती ने नाराज होकर भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी पद से मुक्त करते हुए चुनाव में भाग न लेने का फरमान जारी कर दिया। इससे कुछ प्रतिशत दलित जो आकाश को सीधे तौर पर नेता मानने लगे थे, वे बसपा से कट गए। एक और जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के साथ मिलकर लड़ने पर मायावती की सीटें बढ़ गई, तो वहीं सपा के वोट प्रतिशत में कमी देखी गई थी। जबकि इस बार सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो बसपा 0 पर आउट हो गई, जबकि सपा को ऐतिहासिक 37 सीटें मिली, वहीं 0 पर चल रही कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।